काइल मिल्स बैटिंग की तरह ये बॉलिंग में भी ये आगाज कर रहे हैं। कम क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं। और गेंद आगे गिरी और इसे चलता कर दिया। यहाँ शानदार शॉट, स्विंग ढूंढ रहे थे मायर्स लेकिन मुंह की खाना पड़ी। शानदार छक्का मिच ओवन का। इस बार लीडिंग एज, यहां पर फील्डर तैयार हैं और आलिया कैच वहां पर, और डॉर्शस ने बिल्कुल भी गलती नहीं की, बड़ी अहम कामयाबी हासिल की। फिलफॉर करेक्शन देखें, करेक्शन इसलिए क्योंकि जो कि आउटस्विंग करते हैं तो विकेटों के ऊपर से आउटस्विंग किया, जिसके ऊपर मिच ओवन लेग साइड पे खेलने चले गए। बैट का फेस क्लोज हुआ जिस वजह से टॉप एज। खूबसूरत शॉट, दिलकश स्ट्रेट ड्राइव, बाबर आजम का ऐसा ऑन ड्राइव जो देखते ही दिल में उतर जाए और गहराइयों को छू ले। बोल्ड हो गए, इस बार ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे, इनसाइड एज। साइम अयूब एक बार फिर बमुश्किल खाता खोल सके। बहुत ही बाहर की बॉल, फ्रंट फुट पे जाके बाहर की बॉल को हाथों को दूर से खेलते हुए। अच्छी विकेट कीपिंग, फ्लिक शॉट खेला, फिर से जगह छोड़ दी थी डॉर्शस ने। इस पिच में रफ्तार ज्यादा है। खेलना चाहते थे थ्रू द लाइन, उसी के अंदर जल्दी मूव करके अपने आप को रूम दे रहे थे और इसका बहुत ज्यादा जिक्र हो चुका है। जल्दी दौड़ना पड़ेगा, अगर ये डायरेक्ट हिट होती है तो शायद बाबर आजम इसी रफ्तार से सीधा डग आउट को दौड़ जाते, लेकिन यहां पर किस्मत मेहरबान है। हवा में खेले लेकिन महफूज शॉट था बाबर का, इन्हें 2 दिलाएगा। रन्स का इजाफा किया जाए। हवा में खेल गए, ज़ेबो ज़ीनत, बाबर आजम अपने जोबन पर दिखाई दिए। और ये हारिस का बड़ा ऐसा शॉट जिसको आप कहेंगे कि उनका ट्रेडमार्क है। पीछे हटके रूम बना के बल्ला घुमाते हैं और ओपन करते हैं बल्ले का मुंह, साथ नहीं देता स्विंग में। ओहो हो चांस गए। नसीम शाह ने कैच पकड़ लिया। इधर उधर जाके आइडिया तो सही था लेकिन वो एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए जो चाह रहे थे। यहाँ पर विकेट्स हाथ पे होने चाहिए, तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आराम से खेलिए। गेंद पुराना होगा, बैटिंग आसान होगी, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं और आखिर में जाना पड़ा। क्योंकि यहाँ 144 तक पहुंचना है और ये बड़े इंपॉर्टेंट विनिंग पॉइंट्स होंगे। टर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट वो भी कोई आइडियल नहीं है, तो ऐसे में माद वसीम को लाना तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। यहाँ अच्छी रनिंग है या फिर जाना होगा, डायरेक्ट हिट है ये। Yeah, bat is grounded before the wheels are off. I'm ready to make my decision for the big screen. चिप कर दिया लेकिन सेफ रहेंगे क्योंकि विकेट जोन है, 4 रन हासिल करेंगे। बाबर की यही खासियत है, ये कोने ढूंढ लेते हैं जहां फील्डर ना हो, बड़ी महारत से गेंद को प्लेस करना आता है। बाहर निकल गए थे। साद मसूद खासे तेज फील्डर है और यकीनी तौर पर इन्हें जाना पड़ता वापस डग आउट की तरफ। अच्छा शॉट और उससे भी उम्दा फील्डिंग, यकीनी चौका रोका है। शॉट लगाया इस बार मास सदाकत ने, पूरा बल्ला लगा और डीप स्क्वायर लेग पे छक्का हासिल किया। इससे आपको इनके टैलेंट का अंदाजा होगा। आखिरी गेंद है इस ओवर में, अभी तक 10 आ चुके हैं। स्लोअर बॉल और भाप लिया था इसको मास सदाकत ने। ये वो ओवर था जिसका इंतजार था ज़ल्मी को। इसमें 16 हासिल किए, 76 पे 3। शॉर्ट गेंद थी, पहले से ही तैयार थे और पीछे हटे और इसे रास्ता दिखा दिया बाउंड्री का। इसी रफ्तार की इनिंग्स खेली थी बाबर ने और ये हुक शॉट नया शानदार घूम गया अपने पिछले पांव पर। मां सदाकत कमालस,
क्योंकि 4 बॉलर्स के साथ खेलते हैं, इसलिए बैटिंग लाइनअप जो है पेशावर ज़ल्मी की लंबी है। और चलता किया फाइन लेग के ऊपर से, और नहीं रोक सके इमाद वसीम ने, देर से स्लाइड करने की कोशिश की, टर्न भी होती है और ये निकल गई। विकेट कीपर और बल्लेबाज ये दोनों को छुए बगैर। लीजिए एक और 4, इस बार बाहरी किनारा था लेकिन वहां स्लिप नहीं। प्री हिट और मां सदाकत के लिए पूरा मौका है, अपना 50 बड़ी हिट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बॉल जो सीधी बॉलर की तरफ थी, लेकिन 1 रन मिलेगा और मुकम्मल हो गए इनके 50 रन। उम्दा बारी ली है इन्होंने और मुस्तहिक है इस दाद के जो बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े होकर इनको दे रहे हैं डकआउट के अंदर। और यहां पर शायद एक और नो बॉल है। और शॉट गेंद, लाजवाब पुल शॉट, बेहतरीन, काबिल सताइश, वाह वाह सदाकत। ये इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। ओह शानदार, शहाना, बाबर आजम इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं तो फिर ये दिल जीत लेते हैं। कॉम्बिनेशन ढूंढ नहीं सके, बना नहीं सके, और खूबसूरत शॉट। बाबर की खूबसूरती ये है कि उनके हाथ अच्छे चलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं। 50 रन अब मुकम्मल कर लिए बाबर आजम ने। उम्दा बैटिंग, 47 गेंदें, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी लड़ाई लड़के ये 50 रन मुकम्मल किए। पिच आसान नहीं थी, स्पेशली जब नया बॉल हो रहा था उस वक्त। ये खत्म कर सकते हैं, विनिंग शॉट ये लगाएंगे। ओह ये ग्लोरी शॉट खेलने के लिए गए, उसी में विकेट गई। नसीम शाह ने फुल लेंथ गेंद की, ये स्विंग हुई और अच्छा तेज कैच आजम खान का। ज्यादा नहीं थे, और दूसरा यह कि इस्लामाबाद के पास उस तरह की बॉलिंग, कंप्लीट बॉलिंग नहीं थी। नसीम शाह थे, जरूर थे, उन्होंने विकेट भी हासिल की, लेकिन थोड़ी देरी हो गई। 140 पे 4 और बहुत उम्दा खेली इनिंग्स मां सदाकत ने। 55 किए 33 बॉलों पर 140 पे 4 हिस्सा लिया इस मैच में, और यहां पर मौका था जो गंवा दिया गया और बाबर को ये बाउंड्री नहीं मिली और इस तरह मजीद इंतजार करना पड़ेगा अभी। जो आपने टीम में रख रखे हैं, और मेरा ख्याल है ये जो शॉट है ना इस मैच का इख्तिताम को ले आई है, और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच आसानी से कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि ये मैच आसानी से जीत लिया है। एक वक्त था जब पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा मुश्किलात में ज़रूर थी, लेकिन जो पूरे नंबर जो थे ना 10/10 वो ज़ल्मी के बॉलर्स को यहाँ मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल हिलने नहीं दिया। और 143 पे इस पिच पर आउट करना, और फिर बाबर की बैटिंग, फिर सदाकत की उम्दा बैटिंग, यंगस्टर ने अपना हुनर दिखाया, तो सारा कुछ आज शाम जो थी वो पेशावर ज़ल्मी के नाम थी।